So today we will continue the chapter that is Essentials and Sample Method. अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग पे। तो मेथड ऑफ सैम्पलिंग में क्या है, पहला आपका होता है रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा आपका होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, उसमें भी दो डिविजन्स होते हैं, एक आपका टाइप होता है लॉटरी टाइप और दूसरा आपका होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। वहीं आप जब नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आते हैं तो आपके होते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग रैंडम सैम्पलिंग से। रैंडम सैम्पलिंग क्या है? रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैम्पल। जैसे आपका क्लास का मान लो अगर 25 की स्ट्रेंथ है तो 25 जो यूनिवर्स है उसमें सबके पास इक्वल चांस है सैम्पल के लिए सेलेक्ट होने का। ठीक है, अब उसमें अगर हम बात करें लॉटरी मेथड की, तो इन दिस मेथड पेपर स्लिप्स आर मेड फॉर ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स। जो हम लोग बेसिकली लॉटरी सिस्टम करते हैं वही है। नेक्स्ट है आपका टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। तो इसमें क्या होता है कि प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ टेबल्स कॉल्ड टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। ठीक है, अ सैम्पल इज फ्रेम्ड विद रेफरेंस टू दीज टेबल्स। ऑफ ऑल दीज टेबल टिपेट्स टेबल इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड। इसमें क्या होता है, एक टेबल प्रिपेयर किया जाएगा पूरे यूनिवर्स का और उसमें से फिर कुछ को चूज़ किया जाता है। अब इसके मेरिट क्या होते हैं? दिस मेथड इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड्स इक्वल चांसेस, यूनिवर्स गेट्स फेयरली represented by the sample and this is a very simple and straightforward method। वहीं अगर आप डीमेरिट पे आए तो डीमेरिट क्या है कि इसमें प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स ज़रूरी नहीं है और ये जो है कुछ कुछ पॉइंट्स को आइटम्स को इम्पोर्टेंस या वेटेज नहीं देते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो हम आते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग पे। अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होते हैं? नॉन रैंडम सैम्पलिंग इंक्लूड्स ऑल दोज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग इन विच ऑल द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नॉन रैंडम में क्या होता है कि सबके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। इसके बेसिक डिफरेंसेस हमारे काइंड्स क्या हैं? पहला है आपका पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है? पर्पसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड in which the investigator himself make the choice of the sample items which in his opinions are the best representative। अब जैसे कि अगर मैंने मुझे बोला गया कि चलिए आप 25 स्टूडेंट्स हैं, इसमें आप इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के हिसाब से आप सैम्पल चूज़ करिए, तो आई विल प्रिफर माइंड, मुझे जो सही लगेगा मैं उनको चूज़ करूँगी। अगर अकाउंट्स के लिए बोला जाएगा तो अकाउंट्स टीचर को जो सही लगेगा वो उसको चूज़ करेंगे, इंग्लिश को जो सही लगेगा वो इंग्लिश को चूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हर को जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने हिसाब से सैम्पल को चूज़ करता है। वहीं जब आप स्ट्रैटिफाइड में आ जाएं तो स्ट्रैटिफाइड का क्या होता है और मिक्स सैम्पलिंग में, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम स्ट्रेटा सो दैट द एंटायर पॉपुलेशन गेट्स रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या होता है कि जो यूनिवर्स है उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया गया सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से और उसके बाद हर ग्रुप से कुछ कुछ रैंडम सैम्पल्स को उठा लिया गया। सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। इसके मेरिट्स क्या है कि ये डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करता है और डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एनालिसिस ऑफ डेटा बहुत इजी हो जाता है और ये रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। अब ये है कि ये मेथड जो है ये तभी आप फॉलो कर सकते हैं, डीमेरिट में आता है जब आपके पास इसकी पूरी नॉलेज हो और इसमें लेकिन बायस होने का चांस रहता है। वहीं अब बात करें सिस्टमैटिक पॉपुलेशन की। सिस्टमैटिक पॉपुलेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली एंड अल्फ़ाबेटिकली अरेंज। ठीक है, इसमें किसी ना किसी बेसिस पे अरेंज किया जाता है, उसके बाद चूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन और उसके बाद इनकी सैम्पलिंग होती है। इसका फिर नेक्स्ट है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन इन द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस। सैम्पलिंग उस हिसाब से की जाएगी जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेटर को सही लगता है। अब रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा क्या होता है? साइज़ ऑफ द सैम्पल पे डिपेंड करता है, मेथड आप कौन सा अडॉप्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है,
कितना जो इन्वेस्टिगेटर है, एनुमरेटर है, वो बायस है उस पर डिपेंड करता है, और ट्रेनिंग ऑफ एनुमरेटर पे डिपेंड करता है। वहीं जब आप सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड अगर कंपैरिजन करें, आप जब कंपैरिजन करें तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं। कवरेज, सेंसस में क्या होता है कि एक जो है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू आइटम्स इन द पॉपुलेशन कवर करता है एक लिमिटेड में, और ये क्या करता है, जो सैंपल है ये पूरे पॉपुलेशन को कवर कर लेता है। सेंसस मेथड इज सूटेबल व्हेन द एरिया इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली स्मॉल, और वही सैंपल में जब आपका पॉपुलेशन ज़्यादा हो वहाँ पर आप इसको जनरली यूज़ करते हैं। एक्यूरेसी, जो आपका सेंसस मेथड है ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड, तो इसलिए एक्यूरेसी यहाँ ज़्यादा होती है। वहीं सैम्पलिंग मेथड में एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है इन कंपैरिजन टू सेंसस। फिर आता है कॉस्ट, सैम्पलिंग मेथड ज़्यादा मच लेस एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये लिमिटेड सैम्पल्स को स्टडी करता है। वहीं जब आप सेंसस में जाते हैं तो हर आइटम को स्टडी किया जाता है, इसलिए वो कॉस्टली होता है। टाइम टेकिंग जो है वो भी, सेंसस ज़्यादा टाइम लेता है, सैम्पल जो है वो कम टाइम लेता है। और सेंसस मेथड इज़ पर्टिकुलरली सुटेबल व्हेन द आइटम्स इन द पॉपुलेशन हैव डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। वहीं अगर आप बात करें on the other hand, sample method is suitable when items population are homogeneous। ठीक है, वेरिफिकेशन क्या है कि जो सेंसस मेथड है उसमें वैसे तो वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपने एक एक आइटम को स्टडी किया है, लेकिन सैंपल में एक हद तक ज़रूरत पड़ जाती है वेरीफाई करने की।